कहते हैं पूर्णिमा की रात चांद अपनी पूरी रोशनी धरती पर बरसाता है, लेकिन रतनपुर गांव में पूर्णिमा की रात रोशनी नहीं, खौफ लेकर आती थी। यहाँ लोग मानते थे कि साल में एक बार आने वाली काली पूर्णिमा की रात गांव में एक भटकती छाया उतरती है, एक ऐसी छाया जो इंसान की शक्ल लेकर लोगों को अपने साथ अंधेरे में ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं लौट। गांव के चौपाल पर उस शाम असामान्य सन्नाटा था। मुखिया धर्मपाल अपनी छाड़ी जमीन पर टिकाकर खड़े थे और सामने गांव के कुछ लोग सहमे हुए बैठे थे। सुन लो सब, आज रात 9 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। चाहे कोई भी आवाज दे, चाहे कोई भी पुकारे, दरवाजा नहीं खोलना है। मुखिया जी, सबको खबर कर दी गई है, हर घर के आगे दिया जलाया जाएगा। लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। दिया जलाने से ही काम नहीं चलेगा लखन, आज की रात वो जरूर आएगी। कौन? वो जो पहले आवाज बनकर आती है। उसी समय गांव के किनारे बने पुराने कच्चे घर में आरव अपनी दादी गोमती के साथ बैठा था। कमरे में एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। आरव बेटा, याद रखना, आज रात चाहे कोई भी तुम्हें बुलाए, दरवाजा मत खोलना। दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, आज के जमाने में कौन इन बातों पर विश्वास करता है? गोमती की आंखें गंभीर हो गईं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो उस रात बाहर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। हो सकता है वो लोग कहीं और चले गए हों। नहीं बेटा, वो ले जाती है। कौन? वो जो इंसान की तरह दिखती है लेकिन इंसान नहीं होती। अचानक हवा का झोंका आया, दिया कांप गया। गांव के दूसरे छोर पर चाय की दुकान बंद करते हुए मदन काका अपने बेटे शिवा से बोले, जल्दी चल घर, 9 बजने वाले हैं। काका, आप भी ना भूत प्रेत की कहानियों से डरते रहते हो। डरता नहीं हूँ, जानता हूँ। पिछली बार जो हरी बाहर निकला था, याद है क्या हुआ था? हरी का नाम सुनते ही शिवा चुप हो गया। हरी उस रात के बाद सच में कभी नहीं मिला था। रात गहराने लगी, आसमान में पूरा चांद था, लेकिन उसकी रोशनी गांव तक पहुंच ही नहीं रही थी। हर घर के बाहर दिया जल रहा था और पूरा गांव किसी अनहोनी के इंतजार में सांस रोके बैठा था। ठीक 9 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। अपने कमरे में लेटा आरव करवटें बदल रहा था। क्या सच में कुछ होता है इस रात? अगर सब झूठ है तो लोग गायब क्यों हुए? आखिर जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। बाहर अजीब ठंडी हवा थी। कुछ भी तो नहीं है। आरव? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? आरव, इधर आओ। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? आरव ने ध्यान से देखा। उसकी सांस अटक गई। माँ? मैं तुम्हें लेने आई हूँ बेटा, चलो मेरे साथ। आरव आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से तेज आवाज गूंजी। रुको आरव, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वो गांव का पुजारी शरणनाथ था। वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो उसका छलावा है। औरत का चेहरा विकृत होने लगा। आंखें काली, होंठ लंबी मुस्कान में बदल गए। तुम फिर आ गए शरणनाथ? पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल आगे बढ़ाया। जमीन की रक्षा रेखा चमक उठी। उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुल गया। मैं फिर आऊंगी और अगली बार कोई नहीं बचेगा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। तुमने दरवाजा क्यों खोला? मुझे लगा वो सच में माँ थी। वो यही चाहती है। वो तुम्हारी सबसे प्यारी आवाज बनकर आती है ताकि तुम खुद उसके पास चले जाओ। सुबह खबर फैल गई कि वो फिर आई थी, लेकिन इस बार कोई गायब नहीं हुआ। अब तो खतरा टल गया ना? नहीं, खतरा शुरू हुआ है। मतलब? कल रात उसने पहली बार किसी को छोड़ा है। इसका मतलब है वो अब खेल खेल रही है। कैसा खेल? शिकार का। उस रात के बाद आरव बदल गया। कम बोलने लगा, खिड़की से बाहर देखता रहता, कई बार बिना वजह मुस्कुराता। एक रात दादी ने उसे नींद में बोलते सुना, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह आरव गायब था। उस रात गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे 2 परछाइयां खड़ी थीं। एक लंबी और एक छोटी। हवा में धीमी हंसी तैर रही थी। अब अगला कौन?